हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। क्या हाल है भाई आप सभी के। तो मेरे चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत दिल से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो इकोनॉमिक्स का आप लोग का पेपर होने वाला है 10 फेब यानी 10 तारीख को और 17 तारीख को आर्ट्स वाले लोग का। उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाला काफी यूजफुल, जिसमें कि हम लोग बताएंगे 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव। तो हम 50 क्वेश्चन करने वाले ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के भी मिलेंगे, यानी कुछ बीते कुछ साल में कि क्या क्या किस किस टाइप का क्वेश्चन आया, उस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, एक एक मैं क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ ये वाला 50 एमसीक्यू वाला महामैराथन। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखो, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, चॉइस का प्रॉब्लम है। सेकंड वाला देखो, इन विच इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, वो कौन सा इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कौन दिखाता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखाता है पीपीसी। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दूसरा नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, क्या होगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और एक नाम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व यानी टीसी, ठीक है। चलो, 4 का देखो, 4, which is a central problem of an economy? allocation of resources, optimum utilization of resources, economic development, all of these। तो इसका ऑप्शन होगा all of these। देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम सब कुछ है, इकोनॉमी को डेवलप कैसे करना है, ऑप्टिमम रिसोर्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल कैसे करना है, रिसोर्स को कैसे करके बांटना है, क्योंकि एलोकेशन का मतलब बांटना होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है, रिक्वेस्ट है वीडियो सेक्शन में जाकर के तुरंत उसको देख लो, क्योंकि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज एक भी वीडियो मिस मत करना और सारे दोस्तों तक ये चीज फैला दो, ये बात फैला दो कि सर मस्त मस्त क्वेश्चन करवा रहे हैं, चाहे आप ऑब्जेक्टिव कहो या फिर सब्जेक्टिव कहो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। व्हेन टीयू बिकम्स मैक्सिमम एमयू इज। देखो, ये वाला मेरा है ग्राफ, ठीक है, ये वाला हो गया वाई एक्सिस, ये वाला ओरिजिन और ये वाला एक्स एक्सिस। तो देखो, ये वाला बनता है मेरा एमयू और ये वाला मेरा जो बनता है वो क्या है? टीयू। तो जहां पे देखो, जहां टीयू मैक्सिमम है वहां पे क्या है? ये वाला सीधा में पॉइंट पे देखेंगे तो एमयू क्या है? 0। तो जहां टीयू मैक्सिमम होगा वहां एमयू 0 होगा, तो एमयू क्या? 0, यानी ऑप्शन नंबर सी 5 का। अच्छा, स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन इज। स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन कैसा होता है? तो होता है क्या? माइनस पी एक्स बाई पी वाई। विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसन। गोसन का पहला लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है? लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि जैसे जैसे एक कमोडिटी का यूनिट हम लोग प्लस करते जाएंगे, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है यानी जो संतुष्टि का मात्रा है वो धीरे धीरे घटते चला जाएगा। मान लो कि रसगुल्ला खाने का तीव्र इच्छा लगा हुआ है, तलब लगा हुआ है, रसगुल्ला खाने का तलब लगा हुआ है, तो कितना खा सकते हैं? मैक्सिमम मान लो कि 4 रसगुल्ला कोई इंसान खा सकता है। तो अगर आपको कोई चीज खाने का चाहत है तो जैसे ही आप पहला निवाला मुंह में रखिएगा, वो जितना आनंद मिलेगा आपको वो खाने से, वो पहला निवाला, क्या दूसरा निवाला खाने से उतना आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर तीसरा पहला और दूसरा से और कम मिलेगा, चौथा में ना के बराबर मिलेगा। तो वही बात है, देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी एक एक यूनिट जोड़ते चले जा रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है? संतुष्टि का मात्रा धीरे धीरे घटते चला जा रहा है। पहले में ज्यादा सेटिस्फेक्शन, फिर दूसरा यूनिट प्लस कर दिया उसमें थोड़ा कम, फिर उसमें और थोड़ा कम, फिर नेक्स्ट वाला में और थोड़ा कम। तो ये है लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है, जो कि गोसन का फर्स्ट लॉ है। वाह 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 वाह, शानदार। 8 का देखो क्या है। द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज यूटिलिटी। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। 9 का देखो, एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज। कौन सा टाइम में प्रोडक्शन का जो सारा फैक्टर है यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो चेंज हो जाता है? कब चेंज हो जाता है? लॉन्ग रन में, ठीक है। 10th में देखो, एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। सबसे एक्टिव फैक्टर कौन है? सबसे एक्टिव फैक्टर लेबर है। लेबर हमेशा भागा दौड़ी करते रहता है, तो एक्टिव है वो सर, ठीक है।
10th में देखो प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, जैसे कि ये शायद से 2023 में आया हुआ सवाल है, ठीक है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है 11th वाला। तो 11th का हो जाएगा क्या, प्रोडक्शन फंक्शन कैसे करेंगे, क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, जो हम लोग क्वांटिटी होगा वो किसका फंक्शन होगा, क्या लगता है। अच्छा चलो ये वाला आंसर आप लोग बताओ 11 का, ठीक है, आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, बट आप लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है। 12th में देखो क्या है, द बेसिक कंडीशन ऑफ फॉर्म्स इक्विलिब्रियम इज, बेसिक कंडीशन क्या होता है फॉर्म इक्विलिब्रियम का, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर, सॉरी एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, ठीक है। अब देखो 13th का, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, मार्केट प्राइस कहाँ फाउंड होता है, या फिर इसको और एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग और एक तरीके से बोल सकते हैं कि मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, मार्केट प्राइस कैसे डिफाइंड होता है, तो शॉर्ट पीरियड मार्केट, यानी 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14th में देखो क्या है, व्हाट डज अ मोनोपोलिस्ट मार्केट शो, मोनोपोलिस्ट मार्केट क्या दिखाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। फीचर ऑफ मोनोपोली इज लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बाय, यस। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था सब्जेक्टिव वाला वीडियो में कि पोली का मतलब होता है सेलर और मोनो का मतलब होता है वन, तो एक ऐसा मार्केट जहां बेचने वाला एक है खरीदने वाला ज्यादा है, तो देखो वन सेलर, बेचने वाला एक है खरीदने वाला अधिक है। 16 देखो, द प्राइस ऑफ ए गुड इज डिटरमाइंड बाय, प्राइस ऑफ ए गुड कैसे डिटरमाइंड होता है, बोथ सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड और सप्लाई दोनों से होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लेबर डिमांड कम्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, demand of labor depends on its productivity, marginal productivity of labor is its maximum, which all of these, तो 17 का हो जाएगा all of these, सारा सही है। if there is excess demand then the price tends to, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या करेगा, फॉल, क्योंकि ये भी मैंने सब्जेक्टिव वाला वीडियो में बताया है कि डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। चलो 19 में देखो, जनरली द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे होता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव होता है, देखो डिमांड कर्व का ऐसे स्लोप बनता है ऐसे, और ये वाला ऊपर जाता है तो सप्लाई, और ये वाला ऐसे आता है डाउनवर्ड तो डिमांड, ठीक है। नेगेटिव क्यों बनता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसीलिए डिमांड कर्व नेगेटिव बनता है, और सप्लाई कर्व पॉजिटिव बनता है, यानी वो अपवर्ड जाता है ऐसे करके, तो अपवर्ड क्यों जाता है, क्योंकि सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। देखो सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड, 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी से, ठीक है। चलो 21, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमी, कंजम्पशन थ्योरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सेक्टर, सॉरी स्कूटर हो गया यहाँ पे, सेक्टर होगा, ठीक है, सेक्टर, और प्राइस ऑफ वेट इन मार्केट, क्या लगता है 21 के क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एन इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी सभी को लेकर के बात कर रहा है ये, होल इकोनॉमी को। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, अगर कैपिटल का स्टॉक में इंक्रीमेंट हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। सर कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। द नेट इंक्रीज इन द अवेलेबल स्टॉक ऑफ कैपिटल इन एन अकाउंटिंग ईयर इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। चलो ये भी मैंने सब्जेक्टिव में बता के रखा है, जा करके देख लो सब्जेक्टिव वाला वीडियो, ठीक है। चलो आ जाओ 23, जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन, जनरल प्राइस लेवल किसमें स्टडीड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलो आ जाओ 24, व्हीट इज एन इंटरमीडिएट गुड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, ठीक है, ये भी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रेड, बिस्किट, चपाती, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस। 25 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, कौन सा सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होगा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इंश्योरेंस, ट्रेड और बैंकिंग आ जाता है आपका टर्शरी में, यानी सर्विस सेक्टर में, ठीक है। 26, which of the following is not included in the calculation of GNP, purchase and sale of old commodity, intermediate commodity, both A and B, none of these, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, both A and B, यानी परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज और इंटरमीडिएट कमोडिटीज, इंटरमीडिएट गुड्स को तो नहीं लेते हैं, और परचेज और सेल करेंगे ओल्ड कमोडिटी का, उसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो, कौन सा हम लोग फ्लो में इंक्लूड करेंगे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। बात करेंगे 28, प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड्स, प्रायोरिटी सेक्टर क्या इंक्लूड करता है, तो प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर, रिटेल या स्मॉल इंडस्ट्री, तो ऑल ऑफ द अबव। 29, ऑन विच फैक्टर केनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स, इफेक्टिव डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, या नन ऑफ दिस, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इफेक्टिव डिमांड, ठीक है।
हु इज द राइटर ऑफ द बुक जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी? तो जेएम किन्स, जेएम किन्स का पूरा नाम है जॉन मेनार्ड, MAYNARD, मेनार्ड किन्स। 31, if the value of MPS is 0.2 then what will be the value of multiplier? तो K is equals to 1 by MPS, तो K is equals to 1 upon MPS, तो 1 upon 0.2, पॉइंट हटेगा ऊपर एक 0, तो 2 5 10, यानी K का वैल्यू कितना आ गया 5, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर 31 का। 32, इन विच ईयर कमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड इन इंडिया? कौन से ईयर में कमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड हुआ था? क्या लगता है आपको? वेरी गुड, ये तो सी होगा सर। मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड इज हार्टले विदर्स, ए होगा। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 34 का भी 1935, पूरा डेट जो है वो क्या है 1 अप्रैल 1935। ठीक है, चलो 35 का बात करेंगे। विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा डिफिकल्टी कौन सा है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ द गुड्स, लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, ऑल ऑफ द अबव। तो नहीं लगता है कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, लगता है ना? ठीक है। डायरेक्ट टैक्स इज अ, डायरेक्ट टैक्स कौन सा? इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, क्या लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जो सहेगा वही भरेगा, ये भी मैंने बताया सब्जेक्टिव वाला वीडियो में, सारा कुछ बता के रखा है। ठीक है। टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स, टैक्स रेवेन्यू क्या इंक्लूड करता है? टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑल ऑफ दिस। तो सारा टैक्स तो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो ऑल ऑफ दिस। 38, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट? बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बोथ ए एंड बी दोनों है। ठीक है। 39 देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, वर्ल्ड बैंक, बार्गेनिंग, गवर्नमेंट। तो 39 का हो जाएगा डी, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। 40 देखो, विच आइटम आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, कैपिटल ट्रांसफर, या ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस। 40 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। 41 का देखो, द स्लोप ऑफ ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, स्लोप क्या है? स्लोप जो है वो मेरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देखो ये है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, क्या? पीपीसी, तो टॉप से बॉटम। ठीक है। अब देखो 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल तो है, यानी मनी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है सर। 43 देखो, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, अल्टरनेटिव नेम क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? क्या है अल्टरनेटिव नेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी। 44, विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी? चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करें। हु प्रपोज द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया था? तो हिक्स एंड एलन ने दिया था। द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम? अगर इनकम बढ़ता है तो इनमें से कौन सा कमोडिटी का डिमांड घट जाएगा? तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड घट जाएगा। जनरली एन इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, क्या होगा? कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कन्वेक्स टू ओरिजिन, क्योंकि कनकेव जो होता है, जो कनकेव होता है वो कौन होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन जो वक्र होता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र। 48 देखो, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है? यू शेप। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल इज, स्टॉक वेरिएबल का एग्जांपल कौन होता है? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल। और द लास्ट वन, द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज, ओ भाई इतना हार्ड क्वेश्चन कोई पूछता है बताओ? 50 वाला जो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज, इसका क्या होगा बताना जरा, जोर से बताओ। वेरी गुड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, मतलब जो ऐसे होंगे कि स्टूडेंट है लेकिन सोचते हैं कि हम टीचर हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, और उन लोगों का स्थान इस स्टूडेंट जीवन में नहीं है, वो लोग टीचिंग में आ जाए, क्योंकि वो लोग रट्टा मार के जाते हैं। पता है कैसे? पढ़ेंगे तो नहीं पूरा साल, रट्टा मार के जाएंगे, पता है, पूरा डिस्कशन चलेगा। देखो जहां बोथ आएगा ना, बोथ ही वाला मारना, क्योंकि ज्यादातर वही क्वेश्चन सही होता है। अब इसमें भी बोथ एंड भी मारिएगा, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 50 का ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे। नहीं पता होगा तो मैं कुछ देर बाद आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ठीक है,
तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। और एक बात लास्ट में बोलने वाला हूँ, 1K का फैमिली जल्दी कंप्लीट होने वाला है, बस आप लोग बच्चे अगर सपोर्ट करोगे तो ठीक है। तो सपोर्ट दिखाओ अपना, शेयर करो सारे दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।